Hello everyone, my name is Dev and welcome to Dev Tutorial. In this lecture, we will discuss about the Ganga system and also the tributary of the all tributary of the Ganga system, है ना। और आप जानते हैं कि गंगा सिस्टम जो है हमारे पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, पीसीएस फॉर ऑल द स्टेट पीसीएस एंड आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल जनरल एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अब इसमें भी हम शुरुआत में देखेंगे कि जब गंगा नदी का निर्माण होता है तो उसमें प्रयाग वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रयाग वगैरह बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गंगा जो हम नाम देते हैं, गंगा नदी जो रिवर है, तो अब गंगा नदी जो रिवर है उसको जब नाम देते हैं तो पहले ही गंगा नदी का जो शुरुआत है, शुरू से ही गंगा नदी नहीं कहा जाता है। शुरू में तो जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो नदियाँ दो नदियाँ मिलती हैं, फिर अलकनंदा का निर्माण होता है। उसके बाद से धीरे धीरे करके और भी भागीरथी नदी आकर मिलती है, फिर गंगा का निर्माण होता है। तो जब भागीरथी नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ पर गौमुख के पास, तो उसके बाद से देवप्रयाग के पास से गंगा नदी नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो और भी कई तरह के प्रयाग्स हैं उनको देख लेते हैं। मतलब प्रयाग जो है दो नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक नदी ये है, दूसरी नदी ये है, और यहाँ पे जब मिल रहे हैं एक तरह का प्रयाग है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रयागराज के नाम सुना होगा। क्यों प्रयाग कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि सतपथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ कहाँ है भाई भाई? तो उत्तराखंड में है। तो बद्रीनाथ में जो है सतपथ ग्लेशियर है, सतपथ ग्लेशियर। सतपथ ग्लेशियर जो है, सतपथ ग्लेशियर से दो नदी निकलती हैं और एक का नाम है धौली गंगा और दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। सॉरी। अच्छा, ये दो नदी जहाँ मिलती हैं तो एक प्रयाग बनाती है। तो इस प्रयाग का नाम पहले एक बार बताऊंगा ताकि याद करने में आसानी हो। पहले नदियाँ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो जब धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी मिलती है, नदियाँ मिलती हैं, तो एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है अलकनंदा। इस नदी का नाम है अलकनंदा। अच्छा, अलकनंदा जो है, अब अलकनंदा में जो है नंदाकिनी नदी आकर मिलती है इसके पास से। तो इसमें जो है आकर मिलेगी एक नदी मिल रही है नंदाकिनी। जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ ना ये और डार्क कर रहा हूँ, इट इज़ द प्रयाग, और इसका नाम अभी देख लेंगे। तो यहाँ पे जो आगे नदी मिलती है उसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी रिवर, नंदाकिनी रिवर आके मिलती है। ठीक है। अच्छा, नंदाकिनी के बाद से मिलती है भाई पिंडार गंगा रिवर। नंदाकिनी बाद से आके मिलती है इसमें कौन सी? तो पिंडार गंगा। इसका नाम है पिंडार गंगा। ठीक है। पिंडार गंगा के बाद जो है आप देखेंगे कि मंदाकिनी जो है नदी आके मिलती है यहाँ से। यहाँ पे ये मंदाकिनी नदी है। ठीक है, मंदाकिनी नदी आके मिली, यहाँ पे एक प्रयाग बना। अच्छा, मंदाकिनी के बाद जो है भागीरथी आके मिलती है। अब भागीरथी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन लोगों का देखिए जो ओरिजिन नहीं हमने बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, हमें एक बात जानने की जरूरत नहीं है। जो मेन बातें हैं हमें जानना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा हर एक, तो सारा टाइम इसमें ही नहीं देना हमें। ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें उसमें हमें देखना। तो यहाँ पे एक नदी आकर मिलती है भागीरथी, इसका नाम है भागीरथी। अच्छा, ये भागीरथी का ओरिजिनेशन कहाँ है? तो इसका ओरिजिनेशन जो है गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, तभी तो गंगा मिलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। ये गौमुख है ना, उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है ये। इसका जो माउथ है, इस ग्लेशियर का जो माउथ है जहाँ से ये रिवर निकलती है, उसको गौमुख कहा जाता है। अच्छा, ये जो भागीरथी है, तो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जब आके ये अलकनंदा में मिलती है, तो अलकनंदा में जब मिलती है तो इसके बाद से जो आप देखेंगे गंगा का निर्माण होता है। इसके बाद जो है गंगा रिवर का निर्माण होता है। ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि सॉरी, अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सतोपत ग्लेशियर था ये। अच्छा, यहाँ से जो दो नदियाँ निकल मिली, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, याद हो जाएगा। गंगा, ये धौली गंगा है और विष्णु गंगा है, दो नदियाँ आके मिलती हैं और अलकनंदा रिवर बनाती हैं। अच्छा, ये जो दो नदियाँ मिलती हैं, इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग क्या नाम है? तो विष्णु प्रयाग, ठीक है। अच्छा, विष्णु प्रयाग के बाद से अलकनंदा रिवर को का नाम जो है अलकनंदा दिया जाता है ना। इसमें आके नंदाकिनी रिवर जो मिलती है, तो यहाँ पे जो है जो प्रयाग का निर्माण होता है उसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट रिवर पिंडार गंगा। अब ये नदी आगे जो मिलती है, ये रिवर अलकनंदा में जब मिलती है, तो ये इस प्रयाग का जो नाम दिया गया है, इसका नाम है करण प्रयाग। करण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद जो है मंदाकिनी आगे मिलती है और इसका नाम है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। फिर इसके बाद जो है भागीरथी नदी आगे जो मिलती है अलकनंदा में, तो इसका नाम है देव प्रयाग। अब देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा कि देव प्रयाग किन दो नदियों से मिलके निर्माण होता है। देव प्रयाग का निर्माण जो किन दो नदियों से मिलने से बना है, तो कई बार ऑप्शन दे दिया, जैसे मंदाकिनी अलकनंदा या पिंडार गंगा इन अलकनंदा। तो ये गलत ऑप्शन है ना, क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? तो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। ओके, अब हमने जो है गंगा नदी का जो निर्माण होता है हमने देख लिया कि नदी से मिलकर बनता है देवप्रयाग के पास से। अब देखते हैं गंगा नदी जब जब गंगा नदी का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, तो गंगा नदी के बाद से उसे कितनी ट्रिब्यूटरी हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न काफ़ी। तो देखिए, एक थोड़ा सा यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ देवप्रयाग है, जैसे कि यहाँ देवप्रयाग के पास से देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे अलकनंदा मिल रही है एक नदी और यहाँ पे भागीरथी मिल रही है, ठीक है। अलकनंदा मिली और भागीरथी मिलने के बाद से यहाँ पे ये देवप्रयाग है। अब इस देवप्रयाग से जो है, एक मिनट एडजस्ट कर, ठीक है। तो ये अलकनंदा और फिर भागीरथी मिलने के बाद से जो है देवप्रयाग का निर्माण होता है और यहीं से देखते हैं फॉर्मेशन होता है गंगा नदी का। अब गंगा नदी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, गंगा नदी में जो आके पहली नदी मिलती है। अच्छा, इसके जो है मान लीजिए गंगा नदी का फ्लो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो हम देखेंगे बाएं, इसके लेफ्ट जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं बाएं से, जब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, तो इसके जो रनिंग है ना, उसकी दिशा देखा जाता है। मतलब ये नदी का इधर से रनिंग हो रही है, इधर से बह रही है, तो इसका लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। ये थोड़ा इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। तो देखिए, इधर से आकर पहली नदी मिलती है रामगंगा। रामगंगा का मिलती है। फिर मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आराम से। अच्छा, रामगंगा के बाद आकर मिलती है इसमें गोमती। ये गोमती के बाद नाम तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि यूपी में हमने गोमती रेलवे स्टेशन भी है, गोमती एरिया जगह भी है। तो ये गोमती रिवर आकर मिलती है। गोमती जो है घाघरा, गोमती के बाद जो है घाघरा का भी, घाघरा रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसके बाद जो है और सीधे ये बिहार में सब कभी की सबसे कहा जाता है छोटी गंगा है। तो जो है गंडक जो रिवर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है बिहार की, गंडक। अच्छा, गंडक के बारे में थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि गंडक जो है काली गंगा और त्रिशूल गंगा है ना, काली गंगा और त्रिशूल गंगा, काली गंगा और त्रिशूल गंगा।
ये दो नदी आकर मिलती है तब गंडक निर्माण होता है, और गंडक नदी जो है जाके मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। अच्छा, इसमें जो काली गंगा जो है ये हमेशा न्यूज में बनी रहती है, क्योंकि काली गंगा जो ही रिवर जो है नेपाल और भारत के बीच में जो है एक विवाद एक तरह से बना रहता है। इस नदी में कई तरह का समझौते इस पे भी किए गए हैं नेपाल के साथ। तो ये अभी भी न्यूज में रहा है, तो इम्पोर्टेंट है कि ध्यान देंगे। काली गंगा कहीं एक बार पूछा भी गया है पेपर में, शायद बीपीएससी में पूछा गया था कि काली गंगा जो रिवर है किन किन दो देशों के बीच का एक मसला है, तो उसमें हमें लगाना था भारत और नेपाल। तो अब चलते हैं गंडक नदी। अच्छा, गंडक के बाद से जो है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी नेक्स्ट कौन सी है, तो कोसी रिवर जो है। कोसी कई बार देखा होगा द शोक ऑफ द बिहार कहा जाता है, मतलब कि एक ये कोसी जो रिवर है इससे काफ़ी मतलब कि बाढ़ आने की समस्या होती है मानसून के सीजन में बिहार में। फिर नदी है महानंदा, फिर महानंदा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक होल्ड करते हैं, फिर अब यहाँ से देख लेते हैं। सबसे देखिए गंगा की सबसे अगर देखा जाए बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, इधर करता हूँ, एक मिनट ना दिखे। तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो यमुना है। कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है, और ये आगे मिलती है प्रयागराज। तभी तो यहाँ प्रयाग बनता है, तभी तो प्रयाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम देख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो यमुना है, यमुना जो है इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। इसके बाद जो ट्रिब्यूटरी है राइट साइड की, उसमें है जो है सोन है, मतलब कि जो है गंडक के पास से आकर मिलती है, और इसका नाम है सोन, ठीक है। बिहार में एक जगह है फतुआ, वहाँ पे शायद ये, तो बिहार में है। और ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जो है ठीक है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल की कहानियाँ देखेंगे बाद में भी। अच्छा, यमुना रिवर है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि यमुना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है, और इसके भी ट्रिब्यूटरी से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनाए भी जाते हैं। तो देख लेते हैं कि ये जो इसका पहला जो है ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है चंबल। चंबल का डाकू का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो चंबल जो रिवर है ये दो नदियों से मिलकर बना हुआ है, और इसमें एक है बनस और काली सिंध। देखिए चंबल जो है, ध्यान दीजिएगा, चंबल दो नदियों से मिलकर बनी हुई नदी है, बनस और काली सिंध, ठीक है। चंबल के बाद से एक नदी जाके मिलती है यमुना में, जिसका नाम है सिंध। देखिए जो इम्पोर्टेंट नदी है उसी को दिखाया मैं इसमें बता रहा हूँ, और कोशिश किया हूँ काफ़ी जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज हैं इन दोनों नदियों का, उसको मैं इसमें बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी बड़ी, तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ हो जाएंगी। तो सिंध, फिर उसके बाद है बेतवा, आप इसको याद रखेंगे ऐसे, चंबल सिंध बेतवा ऐसे करके, फिर उसके बाद है ये बेतवा, ठीक है। एंड आफ्टर द बेतवा रिवर द नेक्स्ट इज केन रिवर। देखिए केन को जो है हम लोग केन भी कह सकते हैं और कौन भी कहा जाता है, तो दोनों नाम है, केन ही कहते हैं। और केन के जस्ट बाद आता है टोन्स। देखिए कई बार आप देखेंगे कि टोन कभी यहाँ दिखा दिया जाता है, बहुत सारे लेक्चर वीडियो में देखेंगे, और टोन और सोन बताया जाता है, लेकिन टोन जो है यमुना की सहायक नदी है, ना कि सीधे गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो टोन जो है यमुना के सीधे देखा जाए तो टोन नदी रिवर जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। लेफ्ट में जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो हो गया रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और फिर महानंदा, ठीक है। और फिर सबसे राइट से देखा जाए राइट ट्रिब्यूटरी जो है
राइट साइड की ट्रिब्यूटरी जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर इज यमुना। फिर से बताया सोन। अच्छा, यमुना रिवर जो है उसकी भी जो ट्रिब्यूटरी है राइट साइड की, उसमें इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टून। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें हो गई भाई। अब देखते हैं कि ये जो आगे रिवर जो जाती है भारत से होते हुए, और ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है। तो यहाँ से जो है महानंदा जो रिवर है उसके बाद जो है ये नदी दो भागों में डिवाइड होती है। यहाँ से एक भाग तो इधर, एक भाग इधर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो नदी आती है इसको नाम दिया गया भागीरथी या हुगली, दोनों नाम से इसको बोला जाता है। एक तो भागीरथी, हमने पहले भी उधर भागीरथी देखा था, क्योंकि भागीरथी जो रिवर थी, है ना, भागीरथी के मिलने से ही तो देव प्रयाग बना था। उसके बाद हम जो अलकनंदा में आगे भागीरथी मिली थी, तो देव प्रयाग का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, और उसके बाद से गंगा रिवर नाम दिया गया रिवर का। उसी तरह से बाद में जब ये फॉर्मेशन अलग अलग होता है तो लोगों ने सोचा कि चलो भागीरथी आगे अलकनंदा मिली थी तो इसको अलग हो गई, इसका नाम दे दिया गया भागीरथी, या इसका दूसरा नाम है हुगली। तो दोनों नाम से बोला जाता है हुगली। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें जो पार्ट जो है इसका नाम है पद्मा। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया गंगा रिवर, एक तो पद्मा और दूसरा भागीरथी, ठीक है। पद्मा के बाद मतलब पद्मा रिवर में ही आके ब्रह्मपुत्र रिवर मिलता है। ब्रह्मपुत्र भी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो आके यहाँ मिलता है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है आके यहाँ पे जो मिलता है, तो यहाँ पे इस जो नए नदी निर्माण होता है उसका नाम दिया गया है मेघना, ठीक है ना, ये हो गया मेघना। और ठीक है, बाकी इसमें एक और ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है इस रिवर में, उसका नाम है दामोदर। तो दामोदर, भागीरथी, पद्मा, ये सब रिवर जो है गंगा रिवर का ही से ही रिलेट है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान हमें देना है ना। तो ये तो हो गया गंगा सिस्टम पूरा, ठीक है। ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि एक लास्ट चीज़ इसमें रह जाता है कि देखिए, पहले मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं बताया, ये देख लीजिए। जो गंगा रिवर है ना, इसकी जो कई बार लेंथ भी वैसे तो पूछे नहीं जाता है इतना, लेकिन फैक्ट से जान लेते हैं, जानने में क्या जाता है। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द गंगा, लेंथ जो है वो है 25 ऐसे याद रखिए, है ना, किलोमीटर, मतलब कि 2525 किलोमीटर जो है लेंथ है इसका। और अब जब लेंथ जान रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं कि कई बार पूछा जाता है कि जो गंगा रिवर है इंडिया के कितने स्टेट से होकर जाती है ना। तो स्टार्ट करते हैं भैया, पहले तो उत्तराखंड से निकल रही है, तो देख लेते हैं। शायद ये नहीं आ रहा है इसमें, उत्तराखंड से, उत्तराखंड, तो पहले तो उत्तराखंड में, क्योंकि इसी स्टेट में तो स्टार्ट ओरिजिनेशन है। उत्तराखंड के बाद से जो है फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद आप जानते हैं कौन सा स्टेट है, बिहार, ठीक है। बिहार के बाद जो है जब सटे हुए कौन सा स्टेट है, झारखंड। एंड नेक्स्ट स्टेट जो लास्ट है वो है वेस्ट बंगाल। तो 5 स्टेट जो हैं, 5 स्टेट से होकर जो है गंगा रिवर गुजरती है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही एरिया वाइज बड़ा स्टेट है। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है लगभग
1450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये नदी, ठीक है। और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल के बाद से ये बांग्लादेश में नदी चली जाती है। और आप भी देखेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे ये नदी, गंगा नदी जो है जाके मिल जाती है, उसमें गिरती है ये नदी, ठीक है। तो ये तो हो गया गंगा सिस्टम। थैंक यू।